अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास आपके आज इंग्लिश बी में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अब आपके जो इंक्लूड हैं वो फ्यूचर टेंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं। जो एक्टिव वॉइस है उसमें सब इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज समथिंग, यानी अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ करता है तो उसका वर्ब एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा हो तो उसका वर्ब पैसिव वॉइस में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी देखें, द मेड डज द हाउस वर्क। ठीक है, अब इसमें देखें मेड सब्जेक्ट है और मेड ही घर का काम कर रही है, ये इसलिए हम कहेंगे इसको कि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब सेकंड देखें, द हाउस वर्क इज़ डन बाय द मेड। ठीक है, यानी घर का काम किया जा रहा है मेड से। ठीक है, अब देखें मेड पर वर्क हो रहा है ना। ठीक है, यानी मेड जो है उसको अब उन्होंने सब्जेक्ट था पहले, अब उसको ऑब्जेक्ट बना दिया हुआ है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस आपने पहले क्लास में भी किए हुए हैं। जो इनके जनरल रूल्स हैं वो सेम वैसे ही रहेंगे जो मैंने आपको पहले क्लास में भी बताए हुए हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर से मैं उनको दोहरा देती हूँ, फिर हम टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वी चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के साथ बदल देते हैं और सब्जेक्ट को बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सेकेंड रूल इसका क्या है कि एक्टिव वॉइस, आपको पता है कि एक्टिव वॉइस जो होते हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म भी यूज़ हो सकती है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, इसके अलावा हम क्या ऐड करते हैं, बाय को ऐड करते हैं, बाय का वर्ड। ठीक है, एडिशन ऑफ बाय इन पैसिव वॉइस बिफोर द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय लगाते हैं पैसिव वॉइस में। ये नॉमिनेशन वाला टेबल भी देख लें। ठीक है, जिसमें आई को चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी मी है, वी को अस में, यू में ही होता है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल रूल्स थे जो आप पहले भी पढ़े हुए हैं आपने। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या तब्दीलियाँ आती हैं। देखिए, सबसे पहले है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले तो आपको इधर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि विल या शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, सेंटेंस देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अब आपने विल और शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को अब चेंज करके आपने पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे कि विल और शेल चेंज हो जाएगा विल बी और शेल बी में। ठीक है, विल शेल को आप चेंज कर देंगे विल बी और शेल बी में, और फर्स्ट फॉर्म की जगह पे क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो आपने पक्का याद रखना है कि जो आपके एक्टिव से जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल है ये फ्यूचर इंडेफिनिट की जो चेंजिंग है कि विल और शेल को आपने बस विल बी और शेल बी में चेंज कर देना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। देखिए, आई शैल हेल्प देम। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और देम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला जो जनरल रूल है वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, तो देम को जब आपने सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, ठीक है, देम को जब आपने सब्जेक्ट की, तो इसकी नॉमिनेशन क्या थी, दे। ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। देम किस में चेंज हो जाएगा, दे में। ठीक है, तो ये किस तरह से आ जाएगा, दे। अब आपने विल भी शेल भी लगाना है ना। ठीक है, तो दे के साथ आपको पता है विल आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दे विल बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, दे विल बी हेल्प्ड। अब हमने लास्ट पे अब ऑब्जेक्ट लिखना है ना, जो आपका सब्जेक्ट था, अब आपने उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर आई है, तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको पता है मी होती है। तो ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना होता है, बाय। दे विल बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, अब नेक्स्ट है ही विल कैंसल द पेपर। अब यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है और पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपने ऑब्जेक्ट को ले जाना है सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। द पेपर स्टार्ट में आ जाएगा और ही की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है वो लास्ट पे आ जाएगी ऑब्जेक्टिव की जगह पर। अब देखें, अभी आप इसको किस तरह से लिखेंगे, द पेपर स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, द पेपर विल बी, कैंसल की थर्ड फॉर्म कैंसल्ड बाय, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, द पेपर विल बी कैंसल्ड बाय हिम।
जी थर्ड वाले में शी सब्जेक्ट है और दिस लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शी विल नॉट टाइप दिस लेटर। जी ठीक है, तो अब इसमें दिस लेटर जो है वो स्टार्ट में आप लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। दिस लेटर विल नॉट बी, ठीक है, दिस लेटर विल नॉट बी, टाइप की थर्ड फॉर्म टाइप्ड बाय, और शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है हर, वो आ जाएगा लास्ट पे। दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हर। फिर है विल दे लाफ एट अस, ठीक है। अब यहाँ पर दे जो है वो सब्जेक्ट है और अस जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे कि अस ने चेंज होना है वी में, ठीक है, और वी के साथ आपको पता है हम शेल लगाते हैं। तो ये जो विल था ना यहाँ पे पहले अब हम शेल लगा देंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने दे के अकॉर्डिंग विल लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे हमने अस को चेंज कर देना, सब्जेक्ट की जगह पर लेके आना है। तो अस चेंज हो जाएगा वी में और वी के साथ हम लगाते हैं शेल। तो शेल आ जाएगा स्टार्ट में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शेल आ जाएगा स्टार्ट में। शेल वी बी लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है, शेल वी बी लाफ्ड एट बाय, दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो देम आ जाएगी। फिर शेल वी टेक टी, अब टी चला जाएगा स्टार्ट पे, टी के साथ आपको पता है विल लगेगा, तो ये भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था। विल टी बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, विल टी बी टेकन बाय अस। जी तो आगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ये आपने याद रखना है कि दिस टेंस नेवर चेंजेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये दोनों टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ दो टेंसेज रह गए हैं आपके जो सिलेबस में शामिल है, एक फ्यूचर इंडेफिनेट जिसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट हमने कर लिया, तो फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान क्या होगी, विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी, तो उसको आपने पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो विल बी, शेल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं क्या है, उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। विल हैव, शेल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के एक्टिव वॉइस में। अब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, विल हैव बीन, शेल हैव बीन और थर्ड फॉर्म एज इट इज साथ आ जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में लगती ही थर्ड फॉर्म है। बहुत सिंपल है, विल हैव बीन शेल हैव बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी विल हैव के साथ बीन लग जाएगा और शेल हैव के साथ भी बीन लग जाएगा, थर्ड फॉर्म एज इट इज साथ आ जाएगी पैसिव वॉइस में। तो देखिए आई शेल हैव वॉन प्राइस, प्राइस अब यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और प्राइस जो है वो ऑब्जेक्ट है। प्राइस चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे यानी स्टार्ट में, और आई की ऑब्जेक्ट की फॉर्म मी जो है वो लास्ट पे आ जाएगी। तो आई शैल हैव वॉन प्राइस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आ प्राइस विल हैव बीन वॉन, क्योंकि वॉन ही थर्ड फॉर्म लगी थी, वो एज इट इज आ जाएगी वॉन बाय मी। फिर यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है और दैट बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब दैट बुक जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चली जाएगी यानी स्टार्ट पे, तो ये सेंटेंस इस तरह से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, दैट बुक विल ये गेव लिखा हुआ यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है, दैट बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। फिर है विल यू हैव चीटेड अस, ठीक है, इसमें अस जो है वो आपको पता है ऑब्जेक्ट है और यू जो है वो सब्जेक्ट है। तो अब अस की जो नॉमिनेशन थी या नॉमिनेटिव फॉर्म है वो वी है, वो विल या शेल के बाद आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यू जो है वो लास्ट पे चल जाएगा क्योंकि उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही है। तो ये सेंटेंस विल यू हैव चीटेड अस वो चेंज हो जाएगा शेल वी हैव बीन चीटेड बाय यू। इसी तरह शी है और मी है, शी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, मी चला जाएगा स्टार्ट पे यानी उसकी जो नॉमिनेटिव फॉर्म आई है वो स्टार्ट पे आ जाएगी, और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी हर जो है वो लास्ट पे चली जाएगी। आई शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय हर। फिर वी शैल नॉट हैव बीटन देम, यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है और देम ऑब्जेक्ट है। देम की जो नॉमिनेटिव फॉर्म दे है वो स्टार्ट पे आ जाएगी, और वी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है वो लास्ट पे चली जाएगी। तो वी शैल नॉट हैव बीटन देम, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दे विल नॉट हैव बीन बीटन बाय अस, ठीक है। सिंपल से दो रूल्स आपने याद रखने हैं, तो एक्टिव पैसिव करना कोई मुश्किल काम नहीं। जनरल रूल आपको पहले से आते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। हमेशा जो है पैसिव वॉइस जब आपने बनाना है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और थर्ड जो जनरल रूल है वो ये कि आपने ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है। और जो आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस आनी है वो सिर्फ दो हैं। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है यानी विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो आपने उसको चेंज करके जब पैसिव वॉइस बनाना है तो आप क्या करेंगे,
विल शैल और फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो आप उसको चेंज करके सिर्फ विल बी शैल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कर देंगे। और जो सेकंड रूल आपने टेंस के अकॉर्डिंग याद रखना है वो क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव वॉइस में लगी होती है, आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी एज इट इज़, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टेंस कभी चेंज नहीं होता।